Good morning students. So in this video we will see how to find real root of polynomial equation by Newton-Raphson method. तो सबसे पहले आपको उसका इटरेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये एक आपको टेबल दे रखी है जिसमें जितने भी अब तक हमने मेथड्स पढ़े हैं उन सब के आइटरेटिव फार्मूलाज हैं, उन सब का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो न्यूटन-रैफसन मेथड का जो आइटरेटिव फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वन इक्वल्स एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसको एफ एक्स की इक्वल लेट कर लो, लेट एफ एक्स इक्वल्स एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है, रियल रूट निकालना है बाय न्यूटन-रैफसन मेथड। तो क्योंकि देखो आइटरेटिव फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा ये एफ एक्स है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 4x³ माइनस 1। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x³ माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। देन जैसे हमने पीछे किया था हम वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे जब तक हमें ऑपोजिट साइंस ना मिले। तो 0 से स्टार्ट करो, 0 पे वैल्यू क्या आएगी जब आप एफ एक्स में डालोगे -10। देन 1 पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 से 1 ही कैंसिल हो जाएगा, 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर -10 आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, 0 पे भी नेगेटिव, 1 पे भी नेगेटिव, फिर 2 पुट करेंगे, 2 पे वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई आपकी। तो फिर अब हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स और हम यूज़ करेंगे। वो क्या कहती है, अगर एफ ए एफ बी आपके ऑपोजिट साइन के हों तो ए और बी में ए और बी के बीच में आपको क्या मिल जाता है, एक रियल रूट मिल जाता है। तो 1 पे यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन मिला, आपको 2 पे पॉजिटिव मिला है, तो आपको एक रियल रूट मिल जाएगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या करनी होगी, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी होगी एक्स नोट। तो अब आपने एक्स नोट ऐसा नंबर लेना है जिसके ज़्यादा क्लोजर हमारा रूट होगा। तो आप कैसे चेक करोगे, वो 1 और 2 के बीच का कोई पॉइंट ले लो, उससे 1.5 ले लेती हूँ मैं। तो 1.5 को एफ एक्स में पुट करती हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, 1.45 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है, उसके बीच का पॉइंट लेना है कोई भी। ठीक है, और 2 पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एफ ऑफ 1.5 क्या है, कैसा है आपका, नेगेटिव। एफ ऑफ 2 क्या है आपका, पॉजिटिव। तो मतलब कि आपको रियल रूट 1.5 और 2 के बीच में मिल रहा है। पहले क्या था, 1 और 2 के बीच में था, फिर हमने अब चेक करा 1.5 और 2 के बीच में है। तो मतलब कि इन कंपैरिजन टू 1 हमारा जो रूट है वो 2 के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है, देयरफॉर रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स लाइज इन द इंटरवल 1, 2। यहाँ से 1, 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, एंड इज क्लोजर टू 2। 2 के कैसे क्लोज है वो मैंने बता दिया, बीच का पॉइंट आपने लेके चेक करना है। ठीक है, तो अब आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या ले लोगे, यहाँ पे यही पॉइंट ले लिया आपने 2। ठीक है, इसके बीच का 2 के पास वाला कोई और पॉइंट भी आप लेट कर सकते हो, 1.7, 1.8, 1.9 कुछ भी, पर यहाँ पे इन्होंने 2 ही ले लिया। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपका जो आइटरेटिव फॉर्मूला है वो लिखोगे। ठीक है, अब देखो एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई क्या होएगा, जो आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन है एफ एक्स, उसमें आपको एक्स को किससे रिप्लेस करना होगा, एक्स आई से। तो आपको ये मिल जाएगा एक्स आई रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स आई माइनस 10 अपॉन एफ डैश एक्स आई क्या होगा, जो आपका एफ डैश एक्स है उसमें एक्स को एक्स आई से रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4xi³ माइनस 1। ठीक है, देन आप एलसीएम लोगे, आपको ये मिल जाएगा। अब एक्स नोट है आपके पास, अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक्स1 निकालोगे। एक्स1 कैसे निकलेगा, जब आप इस फॉर्मूला में आई को 0 पुट करोगे। ठीक है, तो एक्स1 क्या हो जाएगा आपका, आई को 0 पुट करोगे, एक्स1 इक्वल्स 3x0 रेज टू द पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x0³ माइनस 1। और एक्स नोट क्या था आपका 2, तो एक्स नोट की जगह आप 2 पुट कर दोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा 1.871। सिमिलरली आप x2 निकाल लोगे, x2 कैसे निकलेगा, i को क्या रखना पड़ेगा 1 रखोगे, तो x2 किसके इक्वल हो जाएगा 3x1 रेज टू द पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x1³ माइनस 1। x1 आपने निकाल दिया, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे जस्ट पुट कर दोगे तो x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। आप देखो x2 x3 आपके दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे आपको आइटरेशन रोक देनी है, तो जो आपका रियल रूट होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1.856। ठीक है, अब 2 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पूछा था, तो डेसिमल के बाद हमने 3 ही नंबर्स लिए हैं। सेम आपको सेकंड करना होगा, ये आप खुद करके देखना। यहाँ पे आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, log x टू द बेस e इक्वल्स cos x। तो एफ एक्स आपका यहाँ पे ये हो गया, एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लोगे 1/x प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यूज़ है ना वो पॉइंट्स में ली है, तो इन्होंने उस अकॉर्डिंग वैल्यूज़ ली हैं कि आपकी जो आइट्रेशन है वो कम से कम हो। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ थर्ड तक करना पड़ा, ठीक है, आपको मिल गया, तो आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो जैसे आप
अपना मेथड यूज़ कर रहे हो वैसे करना। बाकी आपको ट्राई करना कि इस टाइप की क्वेश्चंस में आप भी पॉइंट्स में ही वैल्यूज़ लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पॉलिनॉमियल इक्वेशन दिया है ना, यहाँ पे लोगैरिथम भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है, तो इसमें आप भी ट्राई करना कि पॉइंट्स में ही लेके करो, ठीक है। तो आप ये खुद करके देखना, अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछना। ये जो चीज़ थी ना कि रूट किसके ज़्यादा क्लोज होगा, ये ना इसमें भी थी, रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी थी, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई थी। ये देखो, जैसे यहाँ पे है कि एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ था, ठीक है, तो आपने 1 डाला, 1.1 डाला, तो अब जो रूट है वो किसके क्लोज़र आया, तो उसको आप कैसे चेक करोगे, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला 1 के क्लोज है, तो आप 1 और 1.1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, जैसे 1.01 ले लो, ठीक है, उसको आप इसमें डाल के देखना, फिर उसका साइन देखना, साइन अगर आपका क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो 1 पे कैसी वैल्यू है नेगेटिव, 1.01 पे आ जाती है अगर पॉजिटिव, तो रूट क्या हो जाएगा 1 के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है रूट किसके ज़्यादा क्लोज है, तो आपको उसके बीच की एक वैल्यू डाल के देखनी होगी। तो ये था आपका न्यूटन रेफसन मेथड। नेक्स्ट में हम करेंगे कि इस मेथड से आप इन्वर्स स्क्वायर रूट ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो।